आज दफ्तर में काम बहुत था। रेवा जल्द से जल्द काम कर रहा था क्योंकि उन्हें टूटने को लेकर दशहरे की चमक भी दिखाई दे रही थी। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी के अंदर भेज दूं? भेज दो कहकर रेवा फिर व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ सुनकर रेवा शौक। उसने सोचा, ओहो ये तो निखिल की आवाज़ है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया? हाँ आओ। तुम्हारे दिल की तेज घुटनों को काबू करते हुए रेवा ने कहा। पर्दा खुला सा और आशा के अनुरूप ही निखिल दरवाजे से आए। जैसे ही उसकी नज़र रेवा पर पड़ी उसने चौकड़ा और हल्काते हुए बोले, रेवा तुम? मेरा मतलब है मैडम रेवा चौधरी, नगर कमिश्नर। हाँ मैं ही हूँ, कहिए कौन सा काम आया? रेवा ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को शांत करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपने जमाने पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ, उसका फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिलती है तो आपकी बड़ी कृपया होती मैडम। निखिल ने मैडम शब्द पर विशेष जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कामजात देख लूँ, जैसे होगा तुम्हें मेरे स्टाफ सूचित करेगा, कहकर रेवा अपनी कुर्सी से उठती हुई निखिल उठकर बाहर चला गया। रेवा का ड्राइवर चलते चलते गाड़ी में बैठ गया। निर्धारित की स्मृतियों ने उसे आ घेर और यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना अखिल से हुआ था। सुंदर सजीला निखिल शहर का एक नामांकित वकील था कि हर लड़की निखिल की दीवानी थी और कॉलेज में लड़कियों के साथ बातचीत का टॉपिक भी निखिल ही हुआ था। रेवा के माता पिता शिक्षक से जुड़े थे और वह मध्यवर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नए नक्श रेवा को खूबसूरत बनाते थे। वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि लड़कियों के बीच निखिल के प्रति दीवानगी देखती थी। वो हंस कर जाती थी। उसे निखिल जैसा लपंगा लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कॉलेज में लगभग 5 महीने के आंकड़े थे। एक दिन कॉलेज के सभी छात्र से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर निशान के लिए गए। वहाँ दोस्तों की फरमाइश पर निखिल ने कई गाने सुनाए। रेवा ने महसूस किया कि निखिल गीत गाते समय बार बार उसकी ओर देख रहा है। ना जाने क्यों रेवा को भी निखिल का ये दृश्य अच्छा लगा। धीरे धीरे रेवा निखिल का आयोजन शुरू हुआ। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस निखिल का पूरा कॉलेज दीवाना है वही निखिल उसे चाहता है। अब निखिल और रेवा के प्यार के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की रयावत की किस्मत से विश्वास करने लगे थे। फाइनल होने को था। परीक्षा से पहले एक दिन निखिल रेवा को जिद करके अपने घर ले गए। उस समय निखिल के घरवाले किसी रिश्ते में शामिल होने के लिए कारण बाहर हो गए थे। निखिल ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, लेकिन रेवा किसी तरह वहां से बच कर आ पाई थी। वो वापस घर पहुंचकर निखिल से और खुद से आपसे नफरत होने लगी। रेवा ने सोचा, आज तो अनाथ हो गया। गलती मेरी ही है। मैं निखिल की बातें और प्यार के खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वो कैसा निकला। दूसरे फाइनल की परीक्षा देकर रेवा शहर चला गया और सिविल वैसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गया। कठिन परिश्रम और अग्निसेवा रेवा ने सिविल वर्क्स की परीक्षा भी स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद रेवा निखिल से अपने सारे संबंध तोड़
लिए। हालांकि निखिल ने रेवा की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया रेवा, परंतु का तो जैसा प्यार से विश्वास ही उठ गया था। रेवा ने भी विवाह नहीं किया। एकाएक सड़क के साथ ही रेवा का तद्दा टूटना। माँ ने दरवाजा खोला तो वो रेवा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज़्यादा काम क्या टूट फूट की है। उसने आज बिजली देने का वादा किया था। मैंने रेवा माँ से पूछा। टुकड़े तो बहुत देर से सज सवर कर रही थी तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है। माँ कब आएगी? तू कब तक विवाह नहीं करेगा बेटा? ठीक है, तूने टुकड़े को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार मिलेगा। और क्या तू नहीं चाहता कि तेरा भी बच्चा हो? फिर लोग भी कुछ अच्छे बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई। माँ ने हमेशा की तरह रेवा को समझने की चेष्टा की। तब तक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल बंटवारे में आ गई थी और रेवा के गले में बंधी हुई। माँ, मैं कब से आपका वजन कर रही थी, मेला देखकर अब ना। रात को देखते ही लेटी रेवा की आंखें नींद को दूर कर देती थी। रह कर निखिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। निखिल को उनका पहला और आखिरी प्यार था। रेवा सोचने लगी, पता नहीं निखिल ने शादी की होगी या नहीं, मुझे क्या पता। वो भी अभी तक ना भूल पाया, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। ये ऐसी चीज़ें सोच रही थी कि निखिल का विवाह हो गया या नहीं, उसने मुझे क्या फर्क पड़ता है। निखिल ने अपने दौलत के नशे में सूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया है। वो मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावना से खेलता रहा। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और उसकी चुगल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना संपूर्ण नहीं? आज मैं बोल रहा हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को चंबल प्रदान करना चाहिए। अब रेवा के दिमाग का लुढ़कना पुतल शांत हो गया था। वो सोच रही थी कि कल ही वो निखिल की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने कर्मचारी से निखिल को खबर भिजवाएंगे। जैसे ही निखिल का दाखिल के लिए अपने कार्यालय में बार बार आने का अवसर ना मिले, रेवा के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नए भोर का आगमन हो रहा था।